जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो बहुत सोच विचार के बाद औरंगज़ेब इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सारी बाबालाल जी की साजिश है, क्योंकि दारा से उसका स्नेह है। उन्हीं के कहने पर दारा को तख्त पर बिठाया गया है। बस ये बात उसके मस्तिष्क में बैठ गई। पर यह औरंगज़ेब का मिथ्या भ्रम था, क्योंकि तख्त पर बैठने के पश्चात सदगुरु जी ने दारा को स्पष्ट कह दिया था कि दारा, इस गद्दी पर औरंगज़ेब ही बैठेगा, क्योंकि उस समय जब तुम्हें गोदड़ी पर बैठने को कहा था तो तुमने नामंजूर किया था। अब ये गद्दी, तख्त, हुकूमत तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी है। ये गद्दी बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उस मालिक के हुक्म के खिलाफ तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी है। तुम्हारा हमसे प्रेम है, हम तुम्हें सच्ची गद्दी देंगे। कुछ बातें मस्तिष्क में इस प्रकार गड़ जाती हैं मानो लोहे की तपी हुई सलाख से लगाई गई हों। दारा शिकोह को बाबालाल जी की आज्ञा से तख्त पर बैठाया गया। ये बात औरंगज़ेब के मन में इसी प्रकार गड़ गई थी। उसने सोचा, पहले इसी कांटे को निकालो। उसने अपने खास राजदूत मुस्तफ़े को बुलाकर तुरंत श्री ध्यानपुर रवाना किया कि महाराज को कहो औरंगज़ेब याद कर रहे हैं। मुस्तफ़े श्री ध्यानपुर पहुंचा और औरंगज़ेब का संदेश सदगुरु तक पहुंचाया। सदगुरु जी ने मुस्तफ़े की सब बातें सुनने के बावजूद भी बड़ी अच्छी प्रकार से उसका सम्मान सत्कार किया। दूसरे दिन चलते समय मुस्तफ़े ने ज़रा अफसरी ढंग से फिर से अपनी बात दोहराई तो सदगुरु जी आंखों में कठोर स्थिरता लाकर मुस्तफ़े को देखने लगे। सदगुरु जी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनके हृष्ट पुष्ट शरीर की भव्यता चमक उठी। मुस्तफ़े से कहा, मुस्तफ़े, तुम बहैसियत कासिद के यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे मन में और भी कोई संशय हो तो कह लो। हमारा कर्तव्य है तुम्हारी सेवा सत्कार कर हर प्रकार से ध्यान रखे, पर जाकर औरंगज़ेब से कह दो कि बाबालाल किसी के अधीन नहीं है जो तुम्हारे पास आए। अगर तुम्हें दर्शन करने की ख्वाहिश है तो स्वयं आकर दर्शन कर जाओ। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबालाल दयाल जी। जय सिया राम।